नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां भाजपा विधायक और याचिकाकर्ता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी अस्पताल में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले अशोक पुंडीर पर 27 सितंबर को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने याचिकाकर्ता का समर्थन किया। उन्होंने कहा किसी प्रकार से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यदि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बिना वजह दबाव बनाते हैं तो उनसे निपटा जाएगा। कोर्ट में केस है, वहीं पर अपना पक्ष जनप्रतिनिधि रखे। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि ठेका खनन और भू माफियाओं के साथ खड़े नहीं होंगे, ना ही ऐसा काम करें जिससे सरकार की बदनामी हो। लेकिन सहारनपुर में उल्टी गंगा ही बह रही है। सत्ता के विधायक ही अपने परिवार के नाम पर टेंडर कराकर सरकारी पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं। कोई शिकायत करता है तो उस पर ही झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र निम जी कि उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उसे संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उन पे किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है। वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे, इतना मान्य न्यायालय में लगावे, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा हूं कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं। लेकिन यदि वो दोषी हैं और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बना है कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें। वहीं एक तो भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक को कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, क्या कहेंगे? वो तो मुझे दिख रहा कितना जीरो टॉलरेंस पे हो रहा। 486 करोड़ रुपए में एक रोड का निर्माण हुआ, 1680 करोड़ रुपए कमा लिए उससे, और सन 2038 तक उसका टेंडर है। तो जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा? पहले तो सरकारों में कह रहे थे कि भाई सड़क वहां लूट ली, नहर की पट्टी पर लूट लिया, कोई एक आधा पकड़ा भी जा था, फिर दिन में एक आदमी लुटक रहा था। अब तो डंडा घेर रखा, टोल पे एक डब्बा सब लूट रहे, जो जीरो टॉलरेंस हो रहा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आप पंचायतें कर रहे थे सरकार के विरोध में, आपने बायकॉट भी करा था यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों का, क्या इस मामले में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? तो कोई चुनाव तो इसका संबंध नहीं है, वो तो प्रतिनिधि चुन लिया गया। जनता ने इतने विश्वास के साथ उसे प्रतिनिधि चुना, तो उसे तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि भाई मेरे खिलाफ एक आदमी ने जो शिकायत करी, मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा। अशोक कुमार से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत करी, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए माननीय न्यायालय में जाऊंगा। वहां से जाके साक्ष्य देंगे। अगर वो ईमानदारी से सच्चे पाए गए तो उनका पेंडा छूट जाएगा, और भाई कुछ गड़बड़ कर रखी था इसमें। ठाकुर साहब, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, समाज के नाते पहुंचे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए पहुंचे? भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सब जगह हूँ। और मेरा धर्म है, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही हूँ। मेरा धर्म है कि जब हम सरकार बनावे तो सरकार के पक्ष में और सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे थे कि पब्लिक में गिरफ्तारी देगी, क्या? नहीं, मान लिया अगर झूठे मुकदमे की गिरफ्तारी होगी तो फिर मान लिया अशोक कुमार की गिरफ्तारी थोड़ी होगी। फिर तो भाई एक डब्बा हम सब देंगे, हमें कौन सा घर रह के बेचान से बैठेंगे, सब गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देंगे जब जो मुकदमा सच्चा होगा। झूठे में गिरफ्तारी उसे देनी पड़ेगी जिस पे भाई मुकदमा है। हमारी बात रहना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज।